जय हिंद फ्रेंड्स, सभी को आपको हमारे चैनल स्ट्रगल पॉइंट 28 में स्वागत है। और आज पढ़ेंगे हम लोग भारत का इतिहास, जिसमें 200 से ज़्यादा प्रश्न हैं। इसमें भूगोल और विज्ञान भी हो सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं आज भारतीय इतिहास के बाद। तो पहला क्वेश्चन है, होयसाल स्मारक कहाँ है? ये मैसूर व बेंगलुरु में। होयसाल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल। तीसरा क्वेश्चन, होयसाल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। चौथा पढ़ेंगे, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1916। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान हुआ था ना। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? 1761 में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी को याद करते हुए चलेंगे, आराम से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद देखेंगे हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों के क्रम बताना है इसमें। तो पहला देवरा 1531 ईस्वी में। दूसरा चौसा युद्ध 1539 ईस्वी में। तीसरा बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में। व सरहिंद 1555 ईस्वी में। इसमें बताइए आप लोग, बिलग्राम युद्ध कब उसकी किसके बीच हुआ था? तो कब हुआ था? 1540 में। बता दें किसके बीच हुआ था, ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलो 9वां देखते हैं, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 में। उसके पहले कौन बैठा था, ये बताइए आप लोग। उसके बाद देखेंगे 10वां, हिंदू शाही वंश के किस राजा के विरुद्ध सुबुक्तगिन ने संघर्ष में भाग लिया था? तो जयपाल शाह। उसके बाद देखेंगे हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ है? उद्भानपुर या ओहिंद में। कहाँ है? उद्भानपुर या ओहिंद में। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दैभांग की रचना किसने की थी? जिमुत महान। इसको भी याद रखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 पूछा गया प्रश्न है। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी याद करते रहना। अगला देखते हैं राजस्थान के बारे में। हवा महल कहाँ है जी? राजस्थान जयपुर। और वो राजस्थान को किस सिटी के नाम से जानते हैं? तो पिंक सिटी। किस सिटी के नाम से? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मानसिंह ने। और हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था बोलेंगे तो 1576 ईस्वी में। याद रखेंगे ना। अगला देखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच। ये रहा क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? माधव विद्यारण्य। अगला देखेंगे, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। कौन से थे? घनश्याम दास बिड़ला। 22वां क्वेश्चन, हर विलासम की रचना किसने की थी? सिरनाथ ने। क्वेश्चन याद रखेंगे, हर विलासम की रचना सिरनाथ ने। हरमिट ऑफ शिमला किससे कहा गया है? एओ ह्यूम। हड़प्पा का कनिष्क कालीन संस्कृति कौन सी है? तो कौन सी थी? कायथा संस्कृति। कौन सी संस्कृति? कायथा संस्कृति। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी कहाँ है जी? कर्नाटक।
और अगला देखेंगे 26वां, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। उसके बाद 27वां, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में 1875 में। इसके पश्चात देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। 29वां क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत बार आया है, याद रखेंगे ना। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद, अब प्रयागराज बोलते हैं उसको। इसके पश्चात देखेंगे स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आएगा मोतीलाल नेहरू और वी आर दास। दो नाम है, मोतीलाल नेहरू और वी आर दास। 32वां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था ना। और कमेंट बताएंगे बंगाल विभाजन कब हुआ था। इसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो सभी जानते हैं साबरमती आश्रम या साबरमती नदी के किनारे कौन सा है? अहमदाबाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे जी? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था जी? सी राजगोपालाचारी। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको याद रखेंगे ना, स्थायी बंदोबस्त बोलेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर उसके बाद देखेंगे स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 89%, 89। उसके बाद देखेंगे सोहन घाटी। इसको याद रखेंगे नाम को ना। सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? तो निम्न पूरा पाषाण कालयुगीन स्थलों से है। किससे है? निम्न पूरा पाषाण। 39वां प्रश्न, सोहन नदी घाटी कहाँ स्थित है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। पंजाब पाकिस्तान। कहाँ है? पंजाब पाकिस्तान में। उसके बाद देखेंगे सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पद किसके आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी? जाटों ने। किसने लूटी थी? जाटों ने। 41वां क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव ने। कौन था? भीमदेव। प्रश्न 42वां, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सभी जानते हैं ना, गुजरात। तो गुजरात में कहाँ? गुजरात के कठियावाड़ जिले में, समुद्र तट पर। 43वां, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में हुआ था ना। फिर उसके बाद देखेंगे सेन वंश की स्थापना किसने की थी जी? सामंत सेन ने। सेन वंश बोलेंगे तो सामंत, स याद रखने के लिए। 45वां है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। 46वां, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में। 47वां, सूर साम्राज्य की स्थापना कौन था? सूर से याद रखेंगे शेरशाह सूरी। 48वां, सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित था? इस्लाम धर्म ना। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी। अब इसके पश्चात देखेंगे हम लोग नंबर, इसमें उल्टा सीधा है तो नंबर को मत देखो। आज हमारा 150 से 200 क्वेश्चन का टारगेट है।
तो इसमें देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपको बताया था अभी ना, 1919 पर। कब? 13 अप्रैल 1919 में। फिर दूसरा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सेंडल पीक। तीसरा, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। याद रखना है, 11 जुलाई मनाना है। उसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, न कि क्रिकेट। ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। 8वां, इकेबाना क्या है? फूल सजाने का जापानी कला है। इकेबाना क्या है? फूल सजाने की जापानी कला है। फिर देखेंगे उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो ये 206 वयस्क में होता है ना, और नवजात में 300 से भी अधिक होता है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक कक्षा में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन। और चाय में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो आप कमेंट कीजिए ना। गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? भागीरथी। अब देखेंगे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था? अलाब्रूनी। कौन था जी? अलाब्रूनी। 19वां, प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। वेरी इंपॉर्टेंट, अब्राहम लिंकन याद रखना है। फिर उसके बाद देखेंगे 20वां क्वेश्चन में, भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा? बंगाल में पूछेंगे 1943। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खां। ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। भारत सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का सीएम अभी कौन है? अभी योगी आदित्यनाथ जी। उसके बाद देखेंगे 24वां, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट कहाँ है? बताइए कहाँ है? कमेंट करके बताना सभी ना। 1921 में हुआ था। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। भारत का मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो केरल, सभी जानते हैं केरल को। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1980 में। फिर इसका देखेंगे वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। अब देखो, मैं बोला तो पहले जियोग्राफी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, बैरोमीटर, और यहाँ पर पॉलिटी भी मिला है ना, तो पढ़ते रहिए आप लोग। उसके बाद है मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती है? तो कहाँ होती है? क्षोभ में। वैश्य समाज की स्थापना किसने किया था? श्रीधर रालू नायडू जी ने।
वैश्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1871 में। उसके बाद देखेंगे पूना समझौता या पूना एक्ट किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच। पूना समझौता कब हुआ था? 25 नवंबर 1932 में। फिर उसके बाद 7वां में वुड डिस्पैच किसके सुधारों से संबंधित है? शिक्षा। वुड डिस्पैच बोलेंगे तो शिक्षा। वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? डलहौजी के द्वारा। वुड डिस्पैच कब लागू किया गया था? तो 1854 में। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकार्क। पुर्तगाली बोलेंगे तो अल्फांसो डी अल्बुकार्क। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी का झील का नाम क्या है? कैस्पियन झील। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा गया है? किसे गया है? बेल्जियम को। बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। 14 है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है स्थित है? तो कर्नाटक में। कैंसर का उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप होता है? तो कोबाल्ट 16। कैंसर के ऊपर का इसमें कोबाल्ट का याद करने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 16 नंबर कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए डी ई के। और बोलेंगे कौन कौन से विटामिन जल में घुला हो तो बी और सी। ठीक है। उसके बाद 17 देखेंगे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता था? तो 1930 में। 18वां एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला। 1900 नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739। ऑपरेशन फ्लड है किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। 21वां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। 22वां संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। 23वां एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? किसको? एनीमोमीटर बोलेंगे तो पवन का वेग। इसका पवन का वेग। 24वां मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व बोलेंगे या चेम्बर बोलेंगे, 4 ही होते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक का परत कौन सा है? क्षोभमंडल होता है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम बोलेंगे, फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध, तीनों का डेट याद रखना। तो 21 अप्रैल 1526 को प्रथम। फिर 27वां है विश्व एड्स दिवस कब मनाया था? 1 दिसंबर को। 28वां भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में। 29वां भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। फिर 30वां है प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? तो आंसर 3। फिर इसके बाद देखेंगे अब अगला बढ़ते हैं। पहला भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में है? तो मेघालय में है। मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी है? गारो, खासी गारो, जयंतिया,
तीन पहाड़ियाँ हैं ना। दूसरा, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गुड़गांव क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। क्या है? जल। चौथा देखेंगे, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, न कि हिंसा दिवस के रूप। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज। छठवा, गरीबी हटाओ का नारा भारत ने के किस राज्य में दिया था? इंदिरा गांधी। सातवां है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत। उसके बाद देखेंगे आठवां, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलाई। नौवां देखेंगे, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन। 10वां, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुआ? पटना। उसके बाद देखेंगे 11वां, नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? लेह। तो यह लेह किसकी राजधानी है? लद्दाख की। उसके बाद देखें 13वां, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ कब हुई थी? सुंग काल में। कब हुई थी? सुंग काल में, याद रखना है। फिर 14 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो याद रखना है, लॉर्ड कर्जन। फिर 15 है, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? इम्पोर्टेंट, मैथिली शरण गुप्त के। 16, पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट। 17वां, जस्ते का निष्कासन किस अयस्क में होता है? जस्ते जिंक ब्लेड, याद रखना है, जिंक ब्लेड। फिर 18वां देखेंगे, बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? जॉन बॉन्ड। कौन है? जॉन बॉन्ड, याद रखना है। ब से बॉल, ब से बॉन्ड। यहाँ पर देखना। 19वां, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? किस देश से? फिजी। 20वां, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 21वां, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? वहाँ बोलते हैं सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। क्या बोलते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। 22वां, स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी। किसके द्वारा? सेबी। फिर है, असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अकबर के 9 रत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? किसका हुआ था जी बताओ? अब्दुल फजल। किसका? अबुल फजल। 25वां, किस फसल के लिए तना कार्ड प्रबंधन प्रयुक्त होता है? गन्ना। 26वां है, संघ लोक सेवा आयोग का व्यवहार किस पर आधारित है? भारत के संचित निधि पर। फिर 27वां है, वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है? लाइपेज। साइंस का क्वेश्चन है। चलो इसके पश्चात साइंस का भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल से ही होता है ना, सभी जानते हैं केरल से होता है।
इसके बाद देखते हैं, चलो सभी बताओ, नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज बोलेंगे तो आपको बताना है रदरफोर्ड है। कब की थी? 1911 में। नाभिक कहाँ उपस्थित होती है? परमाणु के केंद्रक पर, और परमाणु केंद्रक पर होती है ना। और पूछ सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन बोलना, थॉमसन। उसके बाद अगर प्रोटॉन की खोज किसने की थी बोलेंगे तो रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड नहीं रहेगा भाई देवी क्वेश्चन आंसर में, तो गोल्डस्टीन को भी ले सकते हैं, गोल्डस्टीन। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने, याद रखना है। चलो अगला देखते हैं, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी? बहुत सिंपल सवाल है, सभी जानते हैं, सबके मन में है, नथुराम गोडसे ने। दूसरा, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। तीसरा है, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाल हरदयाल। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? सोहन सिंह भगखाना। फिर उसके बाद है, महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि कब नवाजा गया? 1915 में। और बताइए, भारत में कब महात्मा गांधी आया वापिस? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। छठवां है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? लखनऊ अधिवेशन में। सातवां, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन में। फिर है उसके बाद 8वां में, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? सितंबर 1916 ईस्वी में, मद्रास में। कहाँ की? मद्रास में। 10वां, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे जी? जॉर्ज अरुडेल। 11वां, भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। 12वां, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, सभी जानते हैं, साबरमती आश्रम। साबर नदी कहाँ? अहमदाबाद के किनारे। 13वां, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम स्थापना कब और कहाँ की थी? देखो, 1916 में, अहमदाबाद कहाँ है? साबर नदी के किनारे में है ना। चंपारण्य आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। ठीक है। अगला 15वां, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग महत्वपूर्ण युद्ध, एक एक करके देखते हैं। पहले सभी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर देखेंगे हम लोग हेडे स्पीच का युद्ध। हेडे स्पीच का कब हुआ था? समय 326 ईस्वी में। किसके बीच? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर का विजय हुआ। किसका विजय हुआ? सिकंदर। दूसरा देखेंगे कलिंग की लड़ाई, समय 2061 ईस्वी में। उसके बाद किसके बीच हुआ था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तताप को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे सिंध की लड़ाई, 712 ईस्वी।
किसके बीच? मोहम्मद कसीम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। फिर उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध, समय है 1191। इसको याद रखना है, तराइन का इम्पोर्टेंट है ना। चलो अब किसके बीच हुई थी बोलेंगे तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज का विजय हुआ था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1 साल बाद 1192 में। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ। इस बार मोहम्मद गौरी जीते। फिर उसके बाद है चंदरबार का युद्ध, कब हुआ था? तो समय है 1194। इसके बीच होता है, इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। याद रखना है। अब इसके बाद और इम्पोर्टेंट आता है, वेरी इम्पोर्टेंट, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। इसके बीच मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर का पूरा युद्ध देखेंगे, ठीक है। पहले युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में कब हुआ? 1527। किसके बीच? बाबर और राणा सागा के बीच। तो राणा सागा का पराजित कर दिया गया। फिर तीसरा घाघर का युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में। किसके बीच? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। फिर चौसा का युद्ध हुआ, समय 1539 ईस्वी में। किसके बीच? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को पूछा था, कब हुआ था? 1540 में। इसके बीच एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर किया। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकंड पानीपत ना 1556 हुआ। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। फिर तालीकोटा का युद्ध 1565 में। किसके बीच? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया बुरी तरह से। हल्दी घाटी का युद्ध एक बार फिर से आ गया, समय है 1576। किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हुई मतलब गलत का निशान दे देते हैं, तो अकबर के विजय हुई तो सही निशाना। फिर है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में का समय है 1757। इम्पोर्टेंट है ना, कई बार। प्लासी का युद्ध बक्सर का युद्ध है, इसको याद रखना है। प्लासी का युद्ध किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन का नींव रहे। कब रखा गया? अंग्रेजी शासन की नींव। फिर वांडीवास का युद्ध 1760। इम्पोर्टेंट है ये भी, बहुत इम्पोर्टेंट इधर का क्वेश्चन भी ना। वांडीवास का युद्ध किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध, समय है 1761 ईस्वी। किसके बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। फिर है बक्सर के युद्ध, अभी बोला था इम्पोर्टेंट है, समय है 1764 ईस्वी। किसके बीच? अंग्रेजों और सिजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज और सिजाउद्दौला मीर कासिम एवं, मतलब इधर 3 लोग थे, उधर एक अंग्रेज पूरा। द्वितीय युद्ध हुआ। फिर उसके बाद है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इम्पोर्टेंट है, समय 1764 से 69 तक। समाप्त कब हुआ? मद्रास की संधि। इसके बीच हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। इस बार अंग्रेज की हार हो गई। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध,
समय है 1780 से 1784 ईस्वी तक समाप्त मंगोल की संधि। वो एक संधि हुई, उसके बाद ही समाप्त हुई। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो अनिर्णित छूटा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। समय 1790 से 95। समाप्त कब हुई? श्रीरंगपट्टम की संधि। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टम की संधि। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 99 तक। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। टीपू की हार हुई, इस बार टीपू की हार हो गई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। तो ये भी है, पतन हो गया मतलब समाप्त। फिर चिलियान वाला युद्ध। समय है 1849 ईस्वी। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुई था, जिसमें सिखों का हार हुई। फिर भारत चीन सीमा युद्ध कब? 1962 ईस्वी में। किसके बीच? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया। फिर दिन बाद युद्ध होने के वक्त एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा बोल रहे हैं। फिर उसके बाद है भारत पाक युद्ध, मतलब पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ। 1962 में चीन युद्ध हुआ, फिर 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। इसके बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। फिर इसके बाद है भारत पाक युद्ध 1971 में। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। 1971 में स्वतंत्र देश बन गया बांग्लादेश। फिर है करगिल युद्ध। करगिल युद्ध 1999 में। किसके बीच? जम्मू एंड कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में हुआ। तो इस प्रकार हमारा इतिहास का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए स्ट्रगल पॉइंट 28 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम। थैंक यू।